श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई जगत जननी महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। सूर्य ग्रहण की पावन बेला आ रही है। बहुत से साधक, बहुत से स्त्री पुरुष इस बेला का लाभ उठाते हुए मंत्र सिद्धि का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्र चाहे शाबर हो चाहे वैदिक, दोनों ही मंत्रों को इस स्वर्णिम अवसर पर सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि शाबर मंत्र तो स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन इनको याद करना पड़ता है। और यदि ग्रहण काल में या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या फिर किसी शुभ मुहूर्त पर इनका लगातार उच्चारण किया जाए तो यह मंत्र बहुत जल्द आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं और इनका असर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और दर्द से परेशान होते हैं। हम मंत्रों का प्रयोग करते हुए उनके झाड़ा लगाते हैं और वो 2 या 3 मिनट बाद ही बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं। न कोई दवा, न कोई जादू, यह सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की कृपा होती है। मंत्रों के जो इष्ट होते हैं वह जब प्रसन्न होते हैं तो फिर सभी बातें बननी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग हैं जिनके मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाती। शाबरबंद साधक प्रवीण आपको आज 2-3 ऐसे कारण बताएगा जिनके कारण आपके मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते, और 2-3 ऐसी टिप्स भी दी जाएंगी जिससे कि आपके मंत्र इस बार सूर्य ग्रहण पर 101% अर्थात 16% सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या है वह तकनीक? सबसे पहले कमियों पर नजर डालते हैं। बहुत से शाबर मंत्रों में जिक्र होता है कि नदी के तीर पर चले जाइए और वहां पर मंत्रों का जाप कीजिए। तो कुछ लोग नदी के तीर पर बैठ जाते हैं और मंत्र जाप करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि नदी के तीर पर जा रहे हैं तो आपके वस्त्र भीगे हुए होने चाहिए, और यदि आपके पैर भी नदी के अंदर रहें तो इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। आप नदी के तीर पर इस तरीके से बैठ जाइए कि आपके पैरों के ऊपर तक पानी चला जाए, और फिर जो ग्रहण काल है, जो भी आपने शुभ मुहूर्त चुना है, उसमें एकांत में बैठकर आप मंत्र का लगातार जाप कीजिए। आपका मंत्र सिद्ध होगा। वही दूसरी बात, जब भी आप किसी देव स्थान के बाहर, किसी निर्जन स्थान पर जहाँ पर नदी ना बह रही हो, वहाँ पर मंत्र सिद्ध करने के लिए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर आपके वस्त्र किसी भी हालत में गीले नहीं होने चाहिए। अर्थात नदी के तट पर जब आप जाएं तो ही वस्त्र गीले होंगे, और किसी अन्य स्थान पर बैठें तो आपके वस्त्र गीले नहीं होने चाहिए। कोशिश करें जब मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठें तो ऐसे वस्त्रों को धारण करें जो कि सिले हुए ना हो, अर्थात मशीन से या हाथ से उनमें सिलाई ना आई हो। बिल्कुल नया कपड़ा इस प्रकार से लें कि वह आपके शरीर को ढक सके, तब आप मंत्र जाप कीजिए। देखिए कितनी जल्दी आपका मंत्र सिद्ध होता है। नदी किनारे, नदी किनारे का तात्पर्य गंगा जी से है। हालांकि जहाँ पर गंगा जी नहीं है वह किसी भी नदी के तट पर जाकर वहाँ पर मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन यदि आसपास आपके गंगा जी है तो फिर आपको वहाँ पर जाना चाहिए और वहीं पर मंत्र सिद्ध करना चाहिए। गंगा जी के तट पर जब आप बैठकर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो फिर आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। माँ जगत जननी गंगा जी को भगीरथ जी पृथ्वी पर लाए थे पुरखों को तारने के लिए, और माँ जगत जननी माँ गंगा जब से पृथ्वी पर आई है तब से साधु सन्यासों सिद्धों साधकों के लिए अमृत धारा के समान है।
पापियों के पाप तो माँ गंगा काटती ही है, लेकिन गंगा के तट पर बैठकर जिस भी मंत्र का जाप किया जाता है उसका असर कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप मंत्र सिद्ध करें तो उस मंत्र को पहले याद कर लें। कोई भी शावर मंत्र हो या वैदिक मंत्र, हमने देखा है बहुत से लोग मोबाइल में देखकर पढ़ते रहते हैं, मंत्र का जाप करते रहते हैं। ऐसे में भैया मंत्र सिद्ध होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। किसी कागज पर लिखकर ले आते हैं और उसको लेमिनेट कराकर पढ़ते हैं, नहीं भैया, बहुत कम चांसेस होंगे। तो जब ग्रहण काल आने वाला हो या फिर आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त सुझाया गया हो, तो उससे पहले जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है उसको कंठस्थ कर लीजिए। और यदि बंगाली मंत्र कंठस्थ करना है तो भैया जमीन पर बैठकर ही कीजिए, अर्थात जमीन पर आसन लगाकर। बेड पर, सोफे पर बैठकर कभी भी मंत्र याद नहीं करना चाहिए। यह बात ध्यान रखिए, जिस मंत्र को सिद्ध करना है उसे याद करने के लिए आपको बेड पर नहीं बैठना, चेयर पर नहीं बैठना, सोफे पर नहीं बैठना। आप अपने पूजा स्थान में आसन लगाकर बैठ जाइए और वहां पर बैठकर मंत्र याद कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी प्रैक्टिस आपको करनी है कीजिए। और शावर मंत्र का जाप कर रहे हो या वैदिक मंत्र का जाप, एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, अपनी तरफ से कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा मत जोड़ें। जो जैसा है उसको वैसे ही पढ़ें। चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, फ्रो मंत्र ईश्वरो वाचा, शावर मंत्रों के अंत में आपने पढ़ा होगा। बहुत से बोल देते हैं चलो मंत्र ईश्वरो वाचा की जगह ईश्वर वाचा चले, यहाँ भी चल जाएगा, लेकिन ईश्वर वाचा ऐसे कैसे चलेगा भाई, नहीं चलता। जैसा मंत्र गुरु ने प्रदान किया है वही मंत्र, उसी प्रकार से आपको उच्चारण करना होगा, तभी मंत्र सिद्ध होगा। सबसे अंतिम बात, जिस मंत्र को सिद्ध करना है उसे यदि आप किसी विद्वान से, किसी साधक से, और सबसे अच्छा यदि अपने गुरु से प्राप्त करें तो आपका मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मंत्रों को सिद्ध करने की जो सरल विधि हमने आपको बताई है शायद ही कोई बता पाए। भोजपत्र पर लिखना, इस पर लिखना, उस पर लिखना, वह सब चीजें बाद की हैं। शाबरी माई को याद कीजिए जब भी शावर मंत्र को सिद्ध करना हो। शाबरी माई के नाम से दीपक जलाना शुरू कर दीजिए जब आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसके 7 दिन पहले से, क्योंकि शाबरी माई ही मंत्रों को सिद्ध करेगी। माँ पार्वती और माँ शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से ही मंत्र सिद्ध होंगे। गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान कीजिए, कानिफनाथ जी का ध्यान कीजिए, दादा गुरु मछेंद्र नाथ जी का ध्यान कीजिए। जो उन मंत्रों के रचेता हैं उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे मंत्र सिद्ध हों, आपकी कृपा से यह मंत्र सिद्ध हो। इनकी जो ताकत है वह हमारी वाणी में आ जाए। जब भी हम मंत्र का जाप करें, जिस अभिष्ट कार्य के लिए करें, जिस अभिष्ट कार्य के लिए वह मंत्र है वह कार्य पूर्ण हो, ऐसा कीजिए। सूर्य ग्रहण का पावन अवसर आ रहा है, इस पर मंत्र जाप कीजिए, मंत्र सिद्ध कीजिए। और जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो एक बात ध्यान अवश्य रखिए, सूर्य ग्रहण में अगर यदि आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो उसके बाद गंगा जी में स्नान कीजिए। वस्त्र हो सके तो जो आपने पहने हैं वो वही छोड़ दीजिए, या फिर ब्राह्मण को भोज कराइए और वस्त्र आदि उपहार दक्षिणा भेंट कीजिए। इससे आपके मंत्र की ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। इस बार हमारे कहने से जिस तरीके से हमने बताया है, मंत्रों का जाप कीजिए और प्रभु की इच्छा हुई तो आपका मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा। श्रद्धा और समर्पण आपके। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश।